आमदीद। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी गलती या इत्तेफाक ने पूरी तारीख बदल दी हो? आज हम इस तज्जिये में बिल्कुल यही देखने वाले हैं। गहरे समंदरों की तारीकी से लेकर बर्फीली वादियों तक हम ऐसी हैरत अंगेज और इत्तेफाकी दरियाफ्तों पर बात करेंगे जिन्होंने लिटरली तारीख की किताबों को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बगैर किसी देरी के अपने रोड मैप पर नज़र डालते हैं। अपने इस सफ़र को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। ख़यालात जो हकीकत बन गए, तारीख़ की तब्दीली, ज़मीन के छुपे ख़जाने, जदीद जंग के राज और आखिर में कुछ हैरत अंगेज़ इत्तेफाकी दरियाफ्तें। When myths become reality। शुरुआत करते हैं ऐसे किस्सों से जहां खौफनाक दास्तानें और अफसाने अचानक बिल्कुल हकीकत बनकर साइंस की दुनिया में दाखिल हो गए। ज़रा फ़र्ज़ करें सदियों से मल्लाह जिस खौफनाक जहाज़ों को डबो देने वाले क्रैकन की कहानियां सुनाते थे और जिसके बारे में साइंस कहती थी कि कदीम मछलियां तो 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के साथ ही ख़त्म हो चुकी हैं। क्या हो अगर वो सब सच हो? इस स्लाइड पर फ़र्क बिल्कुल वाज़े है। एक तरफ वो कदीम किस्से कहानियों के जानवर हैं जिन्हें हम सिर्फ अफसाना मानते थे, और दूसरी तरफ वो ठोस हयातियाती हक़ाइक़ हैं जो इत्तेफाकन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से समंदर की गहराइयों से बाहर आ गए। मिसाल के तौर पर 1938 में जनूबी अफ्रीका में इत्तेफाकन दरियाफ्त होने वाली एक नीली मछली कोयलाखैंथ निकली। ये ज़मीनी जानवरों का जिंदा आबाओ अजदाद साबित हुई। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात, जब डेनमार्क और न्यूफाउंडलैंड में मछेरों को अजीम उल जस्सा स्क्विड्स के हिस्से मिले और यहाँ तक कि एक मुकम्मल स्क्विड सिर्फ $10 में पकड़ी गई, उसी वक्त क्रैकन की ख्याली कहानी एक सॉलिड हयातियाती हकीकत बन गई। सेक्शन 2 रीराइटिंग एंशिएंट हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कदीम इंसानी कमालात की इन इत्तेफाकी दरियाफ्तों ने किस तरह तहजीब की टाइमलाइन को वापस पीछे ढकेल दिया है। 2023 में इजराइल के साहिल पर एक ऑयल कंपनी की रोबोटिक गाड़ी समंदर में 1 मील गहराई में कुछ तलाश कर रही थी कि अचानक उन्हें 3300 साल कदीम बर्तन मिल गए। ये कोई आम दरियाफ्त नहीं थी, ये इस बात का ठोस सबूत था कि कदीम मल्लाहों के पास खुले समंदर में सिर्फ सूरज और सितारों की मदद से सफ़र करने की निहायत जदीद और एडवांस सलाहियत मौजूद थी। और फिर जापान के साहिल के करीब ये अजीब व गरीब दरियाफ्त देखिए। 1986 में एक स्कूबा डाइवर को पानी के नीचे 80 फुट ऊंचा सीढ़ी नुमा पिरामिड मिला। इस दरियाफ्त ने एक ऐसी शदीद बहस छेड़ दी है जो आज तक जारी है। क्या ये सिर्फ कुदरती सैंडस्टोन है, या कोई डूबी हुई लॉस्ट सिटी ऑफ मू, या फिर शायद किसी गैर इंसानी जहनियत का काम? इसी से मिलती जुलती एक और मिसाल 2007 में लेक मिशिगन में एक अजीब सोनार स्कैन सामने आया जो शुरू में किसी मिनी स्टोन हिंज की तरह लग रहा था, लेकिन दरअसल वो एक 10,000 साल कदीम शिकार का ढांचा निकला जिन्हें ड्राइव लाइन्स कहते हैं, जिसे मकामी शिकारियों ने कैरेबू को घेरने के लिए बनाया था। सेक्शन 3 अर्थ्स हिडन जायंट्स। कदीम इंसानी इंजीनियरिंग से थोड़ा हटकर अब हम कुदरत की उस अजीम और खौफनाक ताकत का तज्जिया करेंगे जो हमारी नज़रों से बिल्कुल छुपी हुई है। सोचिए, साइबेरिया में एक शख्स मैमथ के दांत तलाश कर रहा था ताकि अच्छा मुआवजा कमा सके, लेकिन उसे बर्फ में जमा हुआ 16 इंच का एक बड़ा खोपड़ी नुमा हिस्सा मिलता है। जांच करने पर मालूम हुआ कि यह कोई आम चीज नहीं बल्कि 40,000 साल कदीम एक मुकम्मल तौर पर महफूज और इंतहाई खतरनाक प्लस्टोसीन भेड़िया था। और ऐसी ही कदीम खौफनाक ताकत जमीन के नीचे भी छिपी हुई है। अमेरिका के मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क के बिल्कुल नीचे एक मैसिव सुपर वोल्केनो मौजूद है जिसे पहली बार 1972 में नासा की मैपिंग के जरिए दरियाफ्त किया गया। इस स्लाइड पर गौर करें, इसका एक धमाका माउंट सेंट हेलन से 2500 गुना बड़ा था, और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह है कि इसके मैग्मा चेंबर्स आज भी तेज़ी से भर रहे हैं। सेक्शन 4 सीक्रेट्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। हमारा ये सफ़र अब हमें 20वीं सदी में ले आता है, जहां इन छोटी इत्तफाकी दरियाफ्तों ने बड़ी आलमी ताकतों के हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशंस को कंप्लीटली बेनकाब कर दिया। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे बिल्कुल आम सी नज़र आने वाली चीज़ों ने बड़ी तारीखी हकीकतें खोल दी हैं। एक ज़मीन में दफन आम सा लोहे का दरवाज़ा दरअसल विंस्टन चर्चिल की खुफिया फ़ौज के सुसाइड मिशन बंकर तक ले गया। समंदर के जाल में फंसी एक टाइपराइटर जैसी चीज़, वो दरअसल तबाह की गई नाजी इनिग्मा मशीन निकली। और ईस्ट बर्लिन में एक ख़राब फ़ोन लाइन ढूंढते हुए CIA के एक अजीम वायर टैप टनल का राज फाश हो गया। लेकिन बर्लिन टनल वाली इस कहानी में एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। सोवियत यूनियन को इस टनल का पहले से पता था,
लेकिन उन्होंने 1956 में इसे बेनकाब करने के लिए फेक केबल रिपेयर का एक ड्रामा रचाया। क्यों? ताकि उनका अपना डबल एजेंट सेफ रहे। यानी ये इत्तेफाकी दरियाफ्त दरअसल कोल्ड वॉर की शतरंज की एक मास्टरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड चाल थी। सेक्शन 5 एक्सीडेंटल लेजेंडरी डिस्कवरीज। अपने आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह बिल्कुल आम लोगों का सामना ऐसी हैरत अंगेज अजमतों से हुआ जिनके साथ इंतहाई गहरी और बाज़ोकात तारीखी विरासतें जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर मार्से के समुंदर के नीचे दरियाफ्त होने वाला ये कॉस्कर केव देखिए। इसमें 500 कदीम तस्वीरें और हाथ के निशान हैं जो 27,000 साल पुराने हैं, जिन्हें इब्तिदाई लिखी हुई ज़बान का नमूना समझा जाता है। लेकिन इस अजीम दरियाफ्त की कहानी बहुत दर्दनाक है। इसने 3 डाइवर्स की जान ली और अब समुद्री सतह के बढ़ने की वजह से ये कीमती फ़न आर्ट अगले 14 सालों में हमेशा के लिए समंदर में धुल जाएगा। फिर 1974 में चीन का वाक़या आता है। खुश्क साली थी और कुछ किसान परेशानी में पानी के लिए कुआं खोद रहे थे। उन्हें पानी तो नहीं मिला, लेकिन इत्तेफाकन उन्होंने 8,000 मुजस्समों पर मुश्तमिल एक पूरी टेराकोटा आर्मी दरियाफ्त कर ली। ये फौज पहले बादशाह की आखिरत में हिफाजत के लिए दफन की गई थी। दुनिया को तो एक बेमिसाल आसार कदीमा का ख़जाना मिल गया, लेकिन जिन किसानों ने इसे दरियाफ्त किया उन पर जैसे कोई तारीखी लानत मुसल्लत हो गई। हुकूमत ने उन्हें उनके घरों से निकाल दिया, वो शदीद गुर्बत का शिकार हुए, पुरअसरार बीमारियों में मुब्तला हुए और कुछ ने इंतहाई दर्दनाक हालात में अपनी जानें गंवा दी। कदीम लानतों की बात चली है तो एक और वाक़या सुनिए। 1785 में एक अंग्रेज़ किसान को एक इंतहाई खूबसूरत सोने की अंगूठी मिली। कई दहाइयों बाद इस अंगूठी का डायरेक्ट लिंक एक रोमन कर्स टैबलेट यानी लानती तख्ती से जोड़ा गया, जिस पर लिटरली लिखा था कि जब तक अंगूठी वापस ना मिल जाए चोर को कभी अच्छी सेहत नसीब ना हो। और इसमें सबसे फैसिनेटिंग ट्विस्ट ये है, जब 1928 में ऑक्सफोर्ड के मशहूर मुहक्किक J.R.R. टॉकिन ने इन अशिया का तर्जुमा करने में मदद की तो इस चोरी शुदा मालूम अंगूठी की पूरी तारीख उनके जहन में बैठ गई और यही दरियाफ्त आगे चलकर 1939 के उनके आइकॉनिक नॉवल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की डायरेक्ट इंस्पिरेशन बन गई। इस वजाहती सफ़र के आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ छोड़ जाता है। अगर महज एक समंदरी जाल, ये एक भटका हुआ बेलचा तारीख को कंप्लीटली नए सिरे से लिखने का सबब बन सकता है, तो सोचने की बात है कि और कितने पोशीदा जानबूझकर छुपाए गए राज बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे किसी ऐसी ही इत्तेफाकी दरियाफ्त का इंतजार कर रहे हैं।